गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 6.1 पढ़ेंगे, जो कि त्रिभुज से लिया गया है। यह ज्योमेट्री का चैप्टर है, काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को अच्छा से देखते हैं तो त्रिभुज और उसके समरूपता से संबंधित सारी बातें क्लियर हो जाएगी। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले चाहेंगे कि आप लोग कमेंट करेंगे कि साउंड कैसा आ रहा है, पिक्चर क्वालिटी कैसा है, और इस वीडियो को शेयर कर देंगे ताकि वो भी बच्चे जुड़ जाएं जो मैथ के शौकीन हैं और मैथ पढ़ना चाहते हैं। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आप लोग कमेंट जरूर करेंगे कि साउंड वगैरह कैसा जा रहा है तथा पिक्चर क्वालिटी कैसा आ रहा है, कमेंट करेंगे। ओके, चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के क्लास को। आप लोग क्लास शेयर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसके पहले जितने भी चैप्टर हैं सारे चैप्टर का सोल्यूशन मैं बता चुका हूं, ठीक है। देखिए, यह सबसे पहला चैप्टर है, वृत्त से रिलेटेड है और समरूप त्रिभुज का यह है। तो इसमें हम एक बात बताना चाहता हूं, समरूपता क्या होता है, समरूप का मतलब क्या होता है। समरूप का अर्थ है कि जिसका रूप समान हो। नामे से पता चलता है समरूप, जहां कहीं लिखा गया है सम रूप। सम माने समान होता है, रूप माने चेहरा, जो देखने में एक जैसा लगे उसी को बोलेंगे समरूप। और कुछ मत याद रखिए, समरूप जो देखने में एक जैसा लगे उसको समरूप बोलेंगे। और त्रिभुज के जहां तक बात होगी तो उसकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो और संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज को समरूप कहेंगे। और भुजाएं अनुपातिक हो और कोण बराबर ना हो तो त्रिभुज समरूप नहीं होगा। कोई भी आकृति हो, अगर भुजाएं अनुपातिक है और कोण बराबर नहीं है तो उसे समरूप आकृति नहीं कहेंगे, ठीक है। भले त्रिभुज हो या कुछ भी हो, ठीक है। समरूप का मतलब ही है रूप समान। समरूप का मतलब क्या है, रूप बिल्कुल समान। जैसे एक और चीज याद रखिए, जैसे यह त्रिभुज है, ऐसा ही एक बहुत बड़का त्रिभुज हो गया है, तो भले ही बड़ है लेकिन रूप एक जैसा है तो इन दोनों को समरूप कहा जाएगा। यानी सम रूप, जिसका रूप समान उसको समरूप त्रिभुज कहेंगे। समरूप त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक होती है और कोण संगत जो है वह क्या होगा, बराबर होता है, ठीक है। जैसे देखिए, भरना है, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, सभी वृत्त डैश होते हैं। तो जितना वृत्त होगा, देखिए ये वृत्त है, बड़का वृत्त है, नन्ही वृत्त है, मझुलवा वृत्त है, सारा वृत्त एक डिजाइन का होता है तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। सर्वांगसम नहीं, सर्वांगसम माने बिल्कुल बराबर, सेम टू सेम को बोलते हैं सर्वांगसम। लेकिन यह सेम टू सेम बराबर नहीं है। अगर दोनों एकदम इक्वल साइज का होगा तो इसको समरूप भी बोलेंगे और सर्वांगसम भी बोलेंगे। लेकिन वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। छोटा बड़ा कुछ हो सकता है, सारे दुनिया के सारे वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं। सर्वांगसम कब, जब बिल्कुल साफा का साफा बराबर, ठीक है। कुछ वृत्त आपस में क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे, और जो सर्वांगसम होगा वो तो समरूप होगा ही होगा, ठीक है। तो सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। यहाँ क्या भरेंगे, समरूप, यहाँ भरेंगे समरूप होते हैं। दूसरा, सभी वर्ग, जितना वर्ग है वो भी क्या होते हैं, समरूप होते हैं। वृत्त हो चाहे वर्ग हो, जैसे वर्ग चरखुटे ना होगा जी, बड़का भी होगा तो चरखुटे ना होगा। तो जो वृत्त के जैसा रिलेशन है वैसे ही वर्ग में रिलेशन है। तो सभी वृत्त आपस में क्या होते हैं, सर्वांगसम नहीं होगा। अगर एकदम बराबर बराबर होगा तो सर्वांगसम कहेंगे। तो यहां पर भी क्या लिखें, समरूप। सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होंगे, तो सभी त्रिभुज। कौन, समबाहु, समबाहु, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समबाहु होगा, सम, जब तीनों भुजा बराबर होगा, अभी पता है ना, ऐसे डिजाइन का, ऐसे डिजाइन का, तो इसको क्या बोलेंगे, समरूप बोलेंगे, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होगा, कुछ परिस्थिति में होता है, ठीक है। कहता, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर हो। संगत कोण क्या हो, बराबर हो, और संगत भुजाएं क्या हो, अनुपातिक हो या समानुपाती हो। क्या दिया है, समानुपाती, समानुपाती,
पाती, ये सब याद कर लेंगे, ठीक है। ये सब रटने वाली चीज है, याद करने वाली चीज है, समझने वाली चीज है। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, वर्ग समरूप होते हैं, और सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। याद करना है कौन, वृत्त, वर्ग और समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और जो संगत कोण, अगर त्रिभुज के लिए तो संगत कोण बराबर होने चाहिए और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होगी, तभी वो क्या होंगे, समत्रिभुज होंगे। भले समद्विबाहु हो या विषम बाहु हो, अगर कोण बराबर है और भुजाएं अनुपातिक है तो उसको बोलेंगे समरूप त्रिभुज। याद रहेगा। और देखिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृति, देखिए अगर आपसे कोई पूछता है कि समरूप आकृति का उदाहरण दीजिए तो क्या दीजिएगा, अभी हमने पढ़े समरूप आकृति, समरूप आकृति आपको बताना है। तो समरूप आकृति क्या हो सकता है, वृत्त जो है वो समरूप होता है, इसका वृत्त होगा, वर्ग समरूप होता है, और क्या होगा, समबाहु त्रिभुज होगा, समबाहु त्रिभुज होगा। ये सब के सब क्या होंगे, समरूप हो गए, ठीक है। तो वृत्त हो कहिए, वर्ग कहिए, समबाहु त्रिभुज कहिए। तो आप फिगर भी बनाकर समझ सकते हैं। वृत्त जैसे गोल गोल खींचिएगा तो समरूप न होगा जी। अब वर्ग, चलिए आकृति फिगर बनाना ही केवल लिखना है। दूसरा कहता है ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, ऐसा आकृति बनाना है जो समरूप नहीं है, तो क्या होगा, एगो वर्ग होगा, एगो वृत्त हो जाएगा। यानी वर्ग एवं वृत्त, वर्ग एवं क्या हो सकता है, वृत्त, ये दोनों समरूप थोड़ा होगा। वर्ग चरखुटा, वृत्त गोल का हो जाएगा। पहला कंडीशन हो सकता है। दूसरा एग्जांपल क्या हो सकता है, त्रिभुज एवं आयत कर दीजिए तो बिल्कुल अलग अलग बहुत सारा हो सकता है। कौन कौन दो आकृति बना दीजिए जो समरूप नहीं है, एक स्वरूप नहीं होना चाहिए तो समरूप नहीं है, ठीक है। तो सबको क्या बोलेंगे, असमरूप, वो सबको बोलेंगे असमरूप। इसका फिगर भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर त्रिभुज में देना है तो एगो समबाहु त्रिभुज, एगो विषम बाहु त्रिभुज दे देंगे, ठीक है। एगो वर्ग दे देंगे, एगो आयत दे देंगे, ठीक है। वर्ग और एवं आयत हो सकता है, वर्ग या वर्ग एवं आयत हो सकता है, आयत हो सकता है, या त्रिभुज एवं समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में कोई त्रिभुज हो सकता है ना जी। तो बहुत सारा, मैंने ऐसी आकृति लिखना है जिसका रूप एक जैसा न हो, उसको बोलेंगे विषम असमरूप। चलिए, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकता है। बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है कि नहीं। अब देखिए ये दोनों चतुर्भुज, भुजा चार गो है लेकिन रूप एक जैसा दिखाई दे रहा है क्या, यह वर्ग है और यह क्या है, तेरह हो गया है, मतलब क्या हो गया, समानांतर चतुर्भुज है। तो यह समानांतर है, यह वर्ग है, तो समानांतर चतुर्भुज और वर्ग समरूप कैसे हो गया, यह समरूप नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसकी भुजा अनुपातिक हो सकती है लेकिन कोण कभी बराबर नहीं होगा। यानी भुजाएं तो अनुपातिक हो गई, देखिए अनुपातिक है, जैसे 1.5 गो है तो 3 गो, 1.5 गो 3 गो, इसका दुगना भुजा है, भुजा अनुपातिक है लेकिन कोण बराबर नहीं है, और तो यह समरूप आकृति नहीं है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ उत्तर जब लिखिएगा तो आंसर उत्तर में डाल दीजिए, उत्तर लिखिएगा भुजाएं अनुपातिक है, भुजाएं भुजाएं अनुपातिक है लेकिन कोण बराबर नहीं है, अतः चतुर्भुज समरूप नहीं है, अतः जो चतुर्भुज है यह समरूप नहीं है। सिंपल। समरूप का मतलब ही क्या होगा, जिसका रूप समान हो, जिसका रूप समान हो। तो जो लोग भी जुड़े हैं आप लोग कमेंट करते रहेंगे,
कहीं दिक्कत होगा तो बोलेंगे कि सर यहाँ दिक्कत हो रहा है, तो कहीं दिक्कत नहीं होगा, मेरे क्लास में कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ चैप्टर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। इतना ही क्वेश्चन दिया था, 3 ही क्वेश्चन दिया गया था, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को बनाइए, अगले चैप्टर को हम लोग कल देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।